जो कौमें अपने सरजमीन के जानिशारों को भूल जाती हैं वो आने वाली नस्लों के लिए घाटे का सौदा करती हैं। जान का नजराना पेश करना सबसे अजीम कारनामा है, क्योंकि सबसे चीज अजीज जो होती है वो हमें इंसानी जान दे। जो कुर्बानियां दी जा चुकी हैं, जो कुर्बानियां दी जा रही हैं, वो कर्ज हम नहीं उतार सकते, ना वो शुजात का, ना वो मेहनत का, ना वो कुर्बानी का, ना वो खून का। वो हमारे साथ जिंदा रहेगा। 6 सितंबर 1965 भी ऐसा वाक़या है जो हमारे दिलो दिमाग पे समोया हुआ है। जब से पाकिस्तान बना है ये घिरा हुआ है। यहाँ तक कहा गया था कि ये ऐसा मुल्क है जो 6 महीने भी लास्ट नहीं करेगा, ख़त्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम चल रहे हैं और इसकी बका में, इसकी सालमियत में अफवाज पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। हम उनके एहसान न भूल सकते हैं, न भूलना चाहते हैं। गाजियों के, शहीदों को पूरी कौम का सलाम, और बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान को जियो चैनल की तरफ से, हम सब जो इस पर काम करते हैं, हमारी तरफ से अकीदत का सलाम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आमतौर पे ये प्रोग्राम हंसी से शुरू होता है, क्योंकि इसका मकसद ये है कि आप हंसें, लेकिन आज मौके की मुनासिबत से हम थोड़ा सा फ़र्क करेंगे। हमारे मेहमानों में शामिल हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अरशद नईम अहमद। आप 2007 में रिटायर हुए थे। सियाचिन सेक्टर में भी 1997, 1998, कश्मीर सेक्टर में 2000 और 2001, और पाकिस्तान रेंजर्स में सिंध में कारनामे अंजाम दे रहे हैं। कर्नल साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम, और हमें बताइए कि आप आज की मुनासबत से क्या फरमाना चाहेंगे। जंगे सितंबर को हुए आज 50 साल के करीब हो गए हैं। के साथ साथ जो फीलिंग्स या जो वो जज्बे जो थे उस जंग के पढ़ते हुए, या हर साल हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो जज्बे इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि आज आपको वो लगता है, ऐसे ही महसूस होता है जैसे आप एक्चुअली आपने उस जंग में हिस्सा लिया था। ठीक। तो ये जो जज्बा है, मेरी दुआ है कि ये जज्बा जो है ये नस्ल दर नस्ल चलता रहे, क्योंकि ये जज्बा ही है हमारी मुसलमान कौम का, हमारी पाकिस्तानी कौम का, जिसने हमें जिंदा रखा हुआ है। और इंशाल्लाह ताला मेरी अल्लाह से दुआ है और मुझे उम्मीद है कि ये जज्बा कभी भी खत्म नहीं होगा। आमीन आमीन आमीन। आपने कोई नगमा इस मामले में भी सुनाना था कि वो आप भूल चुके हैं? मशल वफा फरोगे शह जिहाद है, तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है, तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है। कायनात है, वफा की रोशनी को तुम पन्ना अंधेरी रात है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है, तुम ही से ऐ मुजाहिदो
ज्यादा हो तवंगरी बिखेरते अनाज कर तो फसल हो हरी भरी घटे जो चंद डालियां नमू हो नखले ताक की कटे जो चंद गर्दने तो कौम में हो जिंदगी शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है लहू जो है शहीद का वो कौम की सकात है तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है तुम्हारी मशल वफा फरोगे शक जिहाद है तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है तुम ही से ऐ मुजाहिदो जहां का सबात है वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात नाज़रीन, हम बड़े मशकूर हैं कि आज के दिन के हवाले से हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर आज तशरीफ़ लाए हैं लाहौर और आज के प्रोग्राम में वो 6 सितंबर के हवाले से भी हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। जनाब नरेंद्र मोदी साहब, सर आई एम वेरी ग्रेटफुल, आप बड़े बिजी आदमी हैं, उसके बावजूद आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुझे आपने कहा था बड़ी खूबसूरत सी खातून आपका इंटरव्यू लेगी, फंसा के आगे देखा तो ये बैठे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है बुखारी जी 6 सितंबर पे मुझे क्यों बुलाया है? हमारी ईंट से ईंट बजाने के लिए? नहीं कोई हमारी दुर्गत बनाने के लिए? नहीं बिल्कुल नहीं 6 सितंबर को जिस तरीके से आपने हमारी फौज के साथ जो किया था, हाँ। हमारे मुल्क का नक्शा बदल दिया, खराब फालूदे जैसा आपने हिंदुस्तान को कर दिया था। हमारी फौज को खलियां पड़ गई थी, हमारे सिपा सालार को दंदल पड़ गई थी, शास्त्री जी फुड़क के मर गए थे। मुझे पता होता मैं कभी भी ना आता यहाँ। हाँ। मुझे पता होता मैं साथ कतरीना लेके आता यहाँ। हाँ जरूर, कतरीना को जरूर लाना चाहिए था क्योंकि उसके भाई यहाँ पर बैठे। जब से आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आप बॉर्डर पे ये फायरिंग, गोला बारूद आप चला रहे हैं और हमारे सिविलियन मारे जा रहे हैं, इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, साबित करने की बात नहीं है। 48 से ऑनवर्ड आज तक हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उसका बदला लेने का हम नहीं लेंगे तो क्या मधुबाला आएगी बदला लेने का? अच्छा चलिए, ये फरमाएं कि जब आप गुजरात की हुकूमत के सरबराह थे तो मुसलमानों का कुछ तो खून क्यों होता था इतना ज्यादा? आप तो ऐसे चूचे बन गए हैं जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं। आप ये देखिए, 1200 सालों से आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं? आपका महमूद गजनवी आया सोमनाथ के मंदिर में आके क्या धमाल पाने के लिए आया था? नहीं उसने क्या, जो वहां पर आकर उसने जिन बेवाओं को सिलाई मशीनें तकसीम की हैं, हाँ। वो हम अच्छे तरीके से जानते हैं। ये आप ठीक कहते हैं। तो इसका बदला कौन लेगा? नहीं, आप नहीं लेना। तुम एक काम करो ना, प्रियंका चोपड़ा भेज दो, नाले बदला ले नाले कुछ नगद ले जाए। गजनी तो गजनी से आया था अफगानिस्तान से, उनके साथ तो इनकी बड़ी दोस्ती है, उनसे जूते भी खाए और अब दोस्ती भी करते हैं उनके साथ। आप ये आप मेरे साथ बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो बुखारी साहब को बता रहा हूं। बुखारी साहब बात बुखारी साहब को कर रहे हैं, मुखातिब मुझे कर रहे हैं। आप टीरे हैं मेरा ख्याल है। आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच क्यों नहीं खेलने देते? कोई क्रिकेट मैच नहीं होगा। क्यों? कोई क्रिकेट डिप्लोमेसी होती है, क्रिकेट होती है, दोनों लोग देखते हैं, हम उनको देखते हैं, हम देखते हैं। वो क्रिकेट नहीं है, कूड़ा क्रिकेट है। क्या मतलब? जी मतलब साफ है, अगर आपने वहां पर क्रिकेट खेलने की कोशिश की तो हम पिच उखेड़ देंगे, वो पिच फिर पिच करती रहेगी। ये तो आपके मुंह से तो ज्यादा बुरा लग रहा है। वो ठाकरे साहब थे एक बंबई में, जिसे अब आप मुंबई कहते हैं, वो बहुत खिलाफ थे। मुझे नहीं पता था कि आप भी बतौर वजीर आजम इतने खिलाफ हैं क्रिकेट के। देखिए, हमारी पार्टी बीजेपी है, हमारी हाँ ठीक है, तो हम लोग भी ऐसे ही हैं, एक सेम हमारा स्कूल ऑफ थॉट है। ठाकरे साहब का भी यही था और हमारी कोई एक दूसरे की तरफ फुफियां नहीं आई हुई। आप हमारे मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं, बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी, और जो एजेंट पकड़ा जाता है वो ये कहता है कि मैं रॉ का एजेंट हूँ, आपने ट्रेन करके भेजा है। क्या आपको क्यों, क्या तकलीफ है हमारी?
आपको क्या तकलीफ है? मुझे तकलीफ तो आपको है, आप कभी बम चला देते हैं, कभी एजेंट इधर कर देते हैं। अच्छा माशाल्लाह इतने प्यार से बात कर रहे हैं आप तो सरगोशियों में। हम दोनों भाई यहाँ बैठ के बात नहीं आप बैठे इंटरव्यू करना था मांग पता नहीं खेलना। नहीं वहाँ यहाँ आके बैठो, पजामे का पता कोई नहीं होता। देखिए हमारे साथ हमारी टोन में बात कीजिए। अच्छा, इंतशार बह के गल करनी हुण थल्ले नहीं बैठना, साडा मुल्क इत्थे बाथरूम हैगे ने। देखिए इंतशार को आपको प्रॉब्लम है ना इंतशार की, तो अपने मुल्क को ठीक कीजिए। क्या ठीक करें? आप लोगों के अंदर खुद एकता नहीं है। नहीं काफ जो एकता बनती है आप बीच में दुखता कर देते हैं आके। देखिए अफगानिस्तान के सारे बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ लगता है, आपने वहाँ काउंसलर ऑफिस खोल ली, क्या वीजे देते हैं आप वहाँ? देखिए हम वहाँ पर काउंसलर ऑफिस खोलें या दूध दही की दुकान खोलें। अच्छा आपको एहसास है कि हम एक न्यूक्लियर पावर है, और कहा जाता है, और मैंने कल परसों पढ़ा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स हमारे पास आपसे ज्यादा हैं, और ये दिखावे के लिए नहीं है। मेरा डिफेंस मिनिस्टर कहता है हम चला भी देंगे आप पे। जैसा आपका डिफेंस मिनिस्टर है ना, हाँ। मुझे लगता है चला भी देगा। आपने 1962 में चीन के साथ आपके मुल्क ने जंग लड़ी, बड़ी मार पिटी आपको, बड़ा मजा आ रहा आपको, बड़ी मार पिटी। अच्छा अब आप फिर भी कोई पंगा लेना चाहते हैं चीन के साथ? नहीं जी, उनसे नक फाड़ के चपेड़ा मारू। अच्छा मैं चोर को कुछ नहीं कहूंगा, चोर की माँ को पकड़। अच्छा मुझे पता है आपको शो कितनी बिजनेस बार आपको कहा इनको मना किया करें? बेटा मेहमान आए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। सारा सी 65 के बदले होर लेने हैं। अच्छा देखे मैं प्रधानमंत्री हूँ हिंदुस्तान का, बहुत बड़े देश का मैं प्रधान, इसमें सबसे कोई बड़ी शक- डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री। ठीक है। कोई खच नहीं हूँ। नहीं खाच नहीं है। चाले भांडे खाली हो जन्नत तो के तुसी जाने ने। अच्छा मोदी साहब जी दूध च पत्ती पा ली रेशा तो नहीं ना होता फिर उधर? सवाल ये अच्छा अब आप देखिए कि हमारी फौज इस मुल्क से दहशतगर्दी पूरी खत्म करने की कोशिश कर रही है, और मैं यकीन है मुझे कि जब भी आप जनरल रहील शरीफ की फोटो देखते हैं तो आपको तकलीफ होती होगी उनको देखते हुए। जाहिर शदीद गुस्सा आता है। हाँ तो क्यों नहीं आप हमारी फौज को ये जो दहशतगर्द अंदरून है इनको खत्म करने का मौका देते? Why are you taking extra पंगास? मैं किससे पंगा ले रहा हूँ? ये उम्र है पंगों वाली? आपका कोई पता नहीं, आपको कोई पता नहीं। कोई पंगा नहीं ली तो आपके अपने अंदर की टेंशन है, आपके अपने मसाइल हैं, उनसे पूछिए। दहशतगर्दों से दहशतगर्द ना हुए, चूचे हुए, भाई आप क्यों नहीं पकड़े, क्यों नहीं पकड़े? हाँ। टाइम लगता है। अच्छा मोदी साहब, आप हिंदुस्तान की ख्वाहिश है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाए अक़वाम मुत्तहिदा में, हाँ। और बड़ी आपने लॉबी की है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की जो रेजोल्यूशंस हैं कश्मीर के बारे में वो तो आप पूरी नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे आप मेंबर बन सकते हैं? सबसे पहली बात बुखारी साहब, जो परमानेंट मेंबर्स हैं, हाँ। अमेरिका जी वो भी खिलाफ वर्दियां कर रहा है, रशिया वो भी खिलाफ वर्दियां कर रहा है, तो जो खिलाफ वर्दी करेगा मेंबर वही बनेगा। अच्छा तो आप ठीक है, पूरी एक उम्मीद बात है है। पार और रही बात अक़वाम मुत्तहिदा यूएन की जो आप बात कर रहे जी, हैं, ये एक बड़ा होम्योपैथिक सा एक इदारा है, ठीक जिसका है। फायदा नहीं तो नुकसान भी कोई नहीं। ठीक है। आखिरी दफा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर आए एक मीटिंग पे, आप बड़ा मुंह सुजा के एक तरफ बैठे हुए थे। नाला घुट के बने ऐसे। देखिए मैं प्रधानमंत्री हूँ, ठीक है, मैं लास्ट तक पहनता हूँ। अच्छा मोदी साहब तुम समझदार है कि किलो दूध दिया किनिया चावा बन जानी? तकरीबन ये मुझे भारत के अंदर अलैदगी की कई तहरीकें चल रही हैं, इसमें नागाज भी हैं, माओइस्ट भी हैं, उनको भी आप कुछ लेंगे जैसे आप कश्मीर में कर रहे हैं? आपकी शक्ल ना मुझे बदवाएं देने वाली माई जैसी नहीं पता नहीं। बिल्ला वजह ना खेडना ना खेडना। वो देखे मेरा सोना मंदिर मोती साहब दो चावा दुध पत्ती जरा भैन दा सिर च करा रहे थे। मैं सिर्फ आपसे सीरियस पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हमारे यहाँ लैपटॉप तकसीम करके लोगों के दिल जीतने की कोशिश की जाती है, और हमारे खादमे आला ये बहुत करते हैं। आप भी इस तरह की स्कीम को वहाँ शुरू की है हिंदुस्तान में? जी हमारी पॉपुलेशन बहुत है। हाँ जी बहुत हम है। छोटे बच्चों में नेपियां तकसीम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। फिर हमारे यहाँ इश्यूज टॉयलेट का है, वहाँ पर लोगों के पास टॉयलेट नहीं है, हाँ। तो हम वाइपर तकसीम कर रहे हैं लोगों में। कि वो एक दूसरे को साफ करें वाइपर के जाहिर है साफ ही करना और तोड़ में चिवारना है भाई। आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान में से तीनों में से आपको कौन सा खान पसंद है? पसंद एक भी नहीं है। अच्छा इनमें से एक है जो मुझे जहर लगता है। वो कौन? आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान में से मुझे इमरान खान जहर लगता है। उसने आपको क्या कहा है? वो तो इस मुल्क में है।
इस मुल्क में नहीं, उस मुल्क में है। वो कौन सा इमरान? ओ जो एक्टर मुझे चलो आमिर खान सलमान खान छो, गुल खान कैसा लगता है जी? और ऐसी जंग हुई ना साडे लो, गुल खान ने भी लड़ना है जी। उन्हें कुछ नहीं करना, नसवार रख के कहना इंडिया दियां वाकियां पांदे वांग। अच्छा चलो ਇਹ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੱਤੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੰਡੇ ਜੀ ਪਾ ਦੇ। देखो अगर तो आपके पास गैस वाला चूल्हा, यार ये फिर मेरे साथ वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारे स्टूडियो में एक ऐसे शख्स भी बैठे हैं जिनका अकलौता बेटा 24 साल की उम्र में शहादत को एम्ब्रेस किया और शहीद मेहरान हुए। सैयद यासर अब्बास शाह, सितारा बिसालत, मेरे बेटे का भी नाम अब्बास है। आपको याद होगा कि 22 मई 2011 को दहशतगर्दों के हमले में मुकाबला हुआ। सबसे पहले शहीद होने वाले ये सैयदजादे थे तो वो एरोनॉटिकल इंजीनियर, लेकिन दहशतगर्दों को आगे बढ़ने से रोका और सीने पर सामने 3 गोलियां खाईं और जाम शहादत नोश किया। उनके वालिद कर्नल रिटायर्ड जाफर अब्बास हमारे साथ बैठे हैं। दीजिए जी कर्नल साहब को माइक। आपको अंदाजा होगा एरोनॉटिकल इंजीनियर प्रोफेशनली फाइटर नहीं होते। नहीं जी, नहीं, दे लुक आफ्टर द एयरक्राफ्ट और ना उनको कोई ऐसा वेपन की बेसिक ट्रेनिंग होती है। एक आधी बेसिक ट्रेनिंग एज ए कैडेट होती है, बाद में उनको कोई खास ट्रेनिंग नहीं होती। और उसके अलावा कोई ऐसा जैसे सिचुएशन हो टेरर की, तो वो भी कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं की हुई होती। तो ये यासिर तकरीबन अपनी ड्यूटी रूम में जिस जगह दहशतगर्दों ने कार्रवाई की थी 2 किलोमीटर दूर था, विच ही कवर्ड विद इन 3 मिनट्स। ओके, वो जिस वक्त इसकी रात को शहादत हुई है, मैं सुबह जब बॉडी इसकी लेने पहुंचा हूं तो मुझे उस वक्त के नेवल चीफ और जो मिनिस्टर थे उन्होंने मुझे ये बातें बताई सारी कि इसने 3 मिनट में तय किया फासला। और जब ये उस मौके पे पहुंचा है तो इसने फोर्सी किया कि अगर मैं आगे ना बढ़ा और इन्हें ना रोका तो इन्होंने बहुत तबाही करनी है, क्योंकि ऑलरेडी एक जहाज को तबाह कर चुके थे वो। इसने अकेले आगे बढ़ के ड्यूटी पिस्टल से उनका मुकाबला किया और 12 मिनट तक उन्हें रोके रखा। वो 12 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे उस वक्त, खास तौर पे। एवरी मिनट काउंट्स, एवरी सेकंड काउंट्स। तो वो 12 मिनट इस तरह से बनता था कि उनकी कार्रवाई ये थी कि वो जहाज एक जिसको ऑलरेडी उन्होंने हिट कर दिया था, बाकियों को हिट करेंगे एंड देन दे विल, ये कुछ हमारे फॉरेन इंजीनियर्स वहाँ पे आए हुए थे, उनको यरगमाल बनाएंगे और अपने मुतालबात पूरे करवाएंगे। वो जो 12 मिनट का डिले था, जो उसमें उनका टाइम था, मेरा ख्याल है 3 से 4 मिनट में उन्होंने ये कार्रवाई करनी थी। यासिर की इंटरप्शन की वजह से उनको ये डिले 12 मिनट तक हुआ। उस 12 मिनट में जब इसके सीने पे गोलियां लगी हैं, गिरा है, तो ये दे ट्राइड के जी हम उन इंजीनियर्स तक पहुंच जाएं। वो उस दौरान निकल गए हुए थे अपनी जगह, तो वो उनका टोटल प्लान फेल हो गया। माशा बहन, आपसे सिर्फ ये पूछना था कि माँ को कहते हैं कि बहुत इशारे मिलते हैं कुदरत से। आपको कभी ये ख्याल आया कि आपका बेटा शहीद हो जाएगा और वो खून देगा मुल्क के लिए? उसने शहादत से पहले बहुत बातें बताई कि आप देखना, मुझे ऐसे गोलियां लगेंगी, मैं ऐसे गिर जाऊंगा, मेरी ऐसी तस्वीरें लगेंगी, दुनिया देखेगी, मेरे हाथ दुश्मन लग जाएं तो मैं इन्हें भून के रख दूंगा। मतलब वो हर चीज को जानने लग गया था और उसको शहादत का बहुत ज्यादा था कि मैं दुआ करे मैं शहीद हो जाऊं। जिसका नाम वो लेके आया है, बिल्कुल हम सब हजरत अब्बास के आशिक हैं और उनकी शुजात हम सब पे हावी है। मैं एक बात और बताऊं? जी मेरी बहन, मैं यासिर की शहादत से 2 साल पहले करबला से वापस आई जी, और मैंने आके कह दिया था कि ये शहीद होगा। अल्लाह आपकी कुर्बानी हम पे एहसान है उस बिल्कुल जी, हम तो फखर है। थैंक यू बड़ी मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की मुनासबत के दिन से एक मेडले पेश करेंगे ज़ैनब रिवान और नोमान अली। जी बच्चों,
आने को वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की फिजाएं सलाम कहती हैं, ऐ राहे हक के शहीदों। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा पाइस के। इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म-ओ ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास वाइस के। वेलकम बैक नाज़रीन। भाग लगे ए बुखारी साहब सलाम अलैकुम। बच्चों आप कौन हो और क्यों आए हो? पांडा जी होर सी शक्लों केड़े डॉक्टर लग रहे हैं। अच्छा बेटा ये हिंदुस्तान से मेहमान आए हैं हमारे। अल्लाह खैरा करे कि लेना इन्हें कैसा तोती दी गंडरगा मुंह। पंडो पंडो हाँ चुगता ना करो, कपड़ा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਵ ਕਰ ਦੇ। काम करो अल्लाह तेरिया खैरा करे, तेरी गल दा गुस्सा ही नहीं। कोल कूड़ा भी पिया तू बैठा है। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੈਰਿੰਗ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਠਾ ਠਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਫਟੇ ਤੇ ਬਕਾਨੇ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਠਾ ਠਾ, ਨਾਲੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਓ। ਉਹ ਮਰੋ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ ਚਾਹ ਵੀ ਨੱਕ ਡੋਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਯਾਦ ਕਰੋ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਨਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਓਏ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਹੋ ਕੁੜਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਨਲਕੇ ਥੱਲੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਸੋ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖੁਸਰਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਕੈਸਾ ਨੱਚ ਰਹੀ ਏ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਅੱਜ ਮੌਜਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਬਗਾਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੋ। ਆਹਾ ਪਹਿਲੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਝੁਰਲੂ ਫੇਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਲੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਰੋ ਰੋਵੋ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਥरूम नहीं बनाउंदे। क्या बातें किए जा रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। पानी पानी लगा, तूने अब्बे के पंचर चेक करना है पानी को। मुसलसल लगा है ये। कभी पानी खोलता कभी गोली चलाती, अब्बे ने पेंचर चेक करने। तुसी क्यों नहीं अब्बे दा करदे फुल के मारना जी? बुखारी साहब ये रिवाज ही नहीं हैगा। मैं क्या बुखारी साहब जनाब इन्होंने क्यों पाया जी इत्थे? माशाअल्लाह ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਰਦੇ ਦੀ ਦੇਗ 'ਚ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਮਸਾਲੇ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਆਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਮੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਬਹੂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਸ ਵੀ ਕभी बहू थी।
आहा बुखारी साहब दिया खैर दुर्र लाई गैर भांड हुण रक्षे ते जाणगे या रक्षे थल्ले आणगे? इस प्रोग्राम के आखिर में एक ट्रिब्यूट देना है और बताना है कि दिलों में बसते हैं वो और हम भूले नहीं हैं, और एक खूबसूरत नगमा पेश करेंगे शकील